जो एनडीए है, जिसमें बीजेपी है, जदयू है, इनके बीच सीटों को लेकर कोई तालमेल नहीं बन पाई है, क्योंकि एनडीए में इतने सारे दल हैं जिनको संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत चिराग पासवान को लेकर एनडीए में है। इन सबके बीच चिराग पासवान के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा ऑफर दे दिया है। पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे मदद मिलती है। और अब आ जाते हैं कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने कौन सा ऑफर दिया है और किस किस राज्य में उनको चुनाव लड़ने के लिए दिया जा सकता है। दरअसल तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को बिहार में 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। आप सभी को पता है कि 2019 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी 6 सीट पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से 6 में 6 सीट उसने जीत ली थी। उसके बाद अब जबकि चिराग पासवान के साथ अभी गठबंधन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर वो बीजेपी के साथ से अलग हो जाएंगे, तब तेजस्वी यादव की तरफ से, यानी कि जो राजद है उसकी तरफ से 8 सीटें बिहार में लड़ने के लिए कही जा रही हैं कि उनको दी जाएगी। चिराग पासवान को राजद की तरफ से 8 सीटें दी जा सकती हैं अगर चिराग पासवान उनके साथ आते हैं। इसके अलावा 2 सीट यूपी में भी उनको लड़ने के लिए दिया जाएगा, यानी कि चिराग पासवान को 10 सीट पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़वा सकती है अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में चिराग पासवान शामिल होना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर समय चिराग पासवान ने अपने आप को मोदी का हनुमान बताया है। लेकिन मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग खुद ही मोदी की रैलियों से दूर रहे हैं। आप लोग को याद होगा, बेगूसराय की रैली हो या फिर बेतिया की रैली हो, वहां चिराग पासवान उस मंच पर मोदी के साथ नजर नहीं आए थे। उसके बाद से ही ये कहा जाने लगा कि चिराग पासवान बीजेपी और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो चल रहा है उससे नाराज हैं और वो पाला भी बदल सकते हैं। और मौके पर तेजस्वी यादव ने ऑफर भी सही दे ही दिया है चिराग पासवान को। लेकिन अभी जो खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचे हैं और वो सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेताओं से बात करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ एक मोटा मोटी निर्णय लिया जाएगा। नीतीश कुमार 5 दिन के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि शायद उनकी तबीयत खराब है, या फिर कुछ लोग ये कह रहे थे कि इन्वेस्टर समिट के लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए बुलावा देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन खैर जो भी हो, नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं और आज जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। अगर आज नीतीश कुमार की बातचीत से कोई सीट शेयरिंग में कोई फॉर्मूला मोटा मोटी नहीं निकलता है तो चिराग पासवान निश्चित तौर पर वो एनडीए से अलग हो सकते हैं और इंडिया गठबंधन के खेमे में जा सकते हैं। चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन के लोग इतना क्यों एग्रेसिवली अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, इसके पीछे कारण आप लोग अच्छे से जानते हैं। चिराग पासवान की जाति जो है दुसाध जाति है और एससी समुदाय में आती है, दलित समुदाय में आती है और इसकी आबादी बिहार के अंदर 6.5% से लेके 7% के आसपास है। और 7% जो वोटर है, जो दुसाध समुदाय का, जो पासवान समुदाय का, वो चिराग पासवान को अपना नेता मानता है। वो पूरा वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान के साथ है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन चिराग पासवान को अपने साथ लेने में कामयाब हो जाता है तो बिहार में सीधे 7% वोटों का फायदा उसे हो जाएगा। एकदम एक झटके में 7% के वोटों में उनको इजाफा नजर आएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए इंडिया गठबंधन चिराग पासवान को अपने साथ लाना चाहता है। इसके अलावा जो पासवान समुदाय है वो यूपी के भी कई इलाकों में है, खासतौर पे जो यूपी के उन इलाकों में जहां बिहार की सीमा लगती है, यानी कि जो बलिया हो गया, मिर्जापुर हो गया, गोरखपुर हो गया, इन इलाकों में देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया। गोरखपुर और कुशीनगर एक ही आप समझ सकते हैं। इन इलाकों में भी पासवान समुदाय की आबादी अच्छी खासी है।
तो इंडिया गठबंधन के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है कि उनको सीधा सीधा 7% वोट बढ़ते हुए नजर आएगा बिहार के अंदर खास तौर पे, और उसका इफेक्ट जो चुनावी परिणाम आएंगे लोकसभा 2024 के उसमें भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तक जितने भी सर्वे ये आए हैं उनमें ज्यादातर सर्वे में ये दिखाया गया है कि लगभग 34 के आसपास सीट एनडीए जीत सकता है। उसमें चिराग पासवान को जोड़ के दिखाया गया था। अगर चिराग पासवान एनडीए से निकल जाते हैं तो कम से कम इंडिया गठबंधन लगभग 18 के आसपास सीट जीत सकता है, क्योंकि चिराग पासवान की जाति की जो संख्या है वो मैंने बता दिया है, और उनके जाति के लोगों का जो प्रभाव है वो बिहार के हर जिले में है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक इलाके में चिराग पासवान की जाति पासवान समुदाय का दबदबा है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बिहार में मुस्लिम समुदाय की बात करें तो किशनगंज, अररिया, कटिहार, इस इलाके में मुस्लिमों की आबादी लगभग 30% से ऊपर है। लेकिन बाकी अगर दूसरे इलाकों में जाइएगा तो 7%, 8%, 9% के आसपास है। लेकिन अगर आप पासवान समुदाय की आबादी की बात कीजिए तो इनकी आबादी बिहार के हर जिले में लगभग एकदम बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एकदम समान रूप से इनकी जाति की संख्या है। हम केवल हाजीपुर के इलाके में, वैशाली के इलाके में मान सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा संख्या है, लेकिन बाकी जिलों में भी अच्छी खासी संख्या 5% के आसपास इनकी है। इसलिए ये एक बड़ा मेजर जो पुश होगा वो इंडिया गठबंधन के लिए होगा अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में आते हैं तो। लेकिन सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान भी इंडिया गठबंधन में जाना चाहेंगे? क्योंकि बड़े सारे राजनीतिक जो पंडित हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान का जो पेच फंसा है वो हाजीपुर सीट को लेके फंसा है, और चिराग पासवान 5 सीट से कम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है 6 सीट पे उनके सांसद पिछली बार चुन के आए थे, और इस बार अगर वो 5 पे तैयार हो रहे हैं तो अगर वो एनडीए के साथ लड़ते हैं, अगर वो 5 पे भी लड़ते हैं, तो ऐसा जितने भी राजनीति के जानकार हैं, जितने पत्रकार हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर चिराग पासवान एनडीए में शामिल होके 5 सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 4 या 5 तक भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है कि वो कितने सीटों पे जीत पाएंगे। एक सीट पे ये माना जा सकता है कि उनकी जीत तय हो सकती है, हाजीपुर की सीट है। वैशाली की भी सीट हम मान सकते हैं, क्योंकि जो हाजीपुर है और वैशाली है, वैशाली में राजपूत और यादवों का जो संख्या है, यादवों की संख्या है वो काफी जबरदस्त है। इसके बाद पासवान समुदाय की संख्या है और जो अन्य दलित हैं उनकी संख्या है। तो हाजीपुर और वैशाली सीट चिराग पासवान जीत सकते हैं अगर वो इंडिया गठबंधन में भी जाते हैं तब भी। लेकिन इसके बाद जो बाकी रहता है खगड़िया, जमुई, इसके अलावा और भी जो उनकी पार्टी जो पिछले चुनाव में 4 जगहों पे लड़ी थी, यानी हाजीपुर और वैशाली को छोड़ के, वहां पे जीतने की संभावना पे शक जताया जा रहा है। इसकी वजह से चिराग पासवान दुविधा में है कि वो एनडीए गठबंधन में रहें, एनडीए गठबंधन में रह के 5 सीट पे चुनाव लड़ें और 5 की 5 जीत लें, या फिर वो इंडिया गठबंधन में जाएं और 10 सीट पे चुनाव लड़ें और उनकी 2 सीटें ही कंफर्म दिख रही है अभी तक की मैं बात कर रहा हूं। इस लिहाज से चिराग पासवान यहां पे थोड़े से डाउट में हैं